दूसरे के राज्य पर धावा बोलना है, तभी आप संसार में शक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, राइट। इसने क्या झूठ बोला दूसरा, कि सनातन धर्म के अंदर जंग केवल इसने ये दिखाया कि शायद पता नहीं डिफेंस में और कैंप में लड़ी जाती है। अभी इसके अंदर कौटल्या का नोटल्या इसके अंदर मैं ठोकूंगा आगे चलकर, और इसने जो अर्थशास्त्र पेश करके ना अपनी चिता के अंदर आखिरी अग्नि डाल दी है। अब ये मेरे अड़के चढ़ गया तो इसकी मंजी में ठोकूंगा अर्थशास्त्र के सवाल पूछ के। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो पहली जंग हो गई जिसमें आप पावर गेन करने के लिए जंग लड़ते हैं, जिसको वाज बोलते हैं। वो पावर गेन करने के लिए आपको दूसरे के राज्य के अंदर भी अगर आक्रमण करना पड़े, संग्राम करना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, जासूसी करनी पड़े, दूसरी तरीके से उनको डिस्टेबल करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा, उसको वाज बोलते हैं। ठीक हो गया, ये छोटी जंग। अच्छा, और अध्यात्म जीवन को सुंदर बनाने के लिए, क्या मतलब है? अध्यात्म जीवन आपका लाइफस्टाइल है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, किन किन चीजों को सुंदर बनाने के लिए? काम, क्रोध, लोभ आदि के साथ होने वाला युद्ध। पॉइंट टू बी नोटेड, मुसलमानों बड़े गौर से सुनना है आपने ये पॉइंट। एक युद्ध हो गया, दूसरा युद्ध है अध्यात्म जीवन को सुंदर बनाने के लिए काम, क्रोध, लोभ आदि के साथ होने वाला युद्ध सहस्त्र प्रधन है। लो जी, दो प्रकार के युद्ध आ गए। तो जिसमें आप दुनियावी फायदे के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए, डिजायर के लिए, सेल्फिश होने के लिए, लूट के माल के लिए, दुश्मनी के लिए, अपनी इच्छा के लिए, मजे के लिए, ठरकबाजी के लिए, जितनी चीजों के लिए आप जंग लड़ सकते हो, इसको बोलते हैं सहस्त्र प्रधन। प्रभु से भक्त प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, ये देखें, अब प्रभु से प्रार्थना होने लगी है। प्रभु से भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे शत्रुओं का विद्रवान करने वाले प्रभु, आप हमें धन आदि की प्राप्ति के निमित्त होने वाले इन संग्रामों में सुरक्षित करिए। लो जी, लो जी, पैसे की खातिर लड़े जाने वाली जंगों में हमें सुरक्षित रखिए। इन जंगों के अंदर तो वेद के अंदर प्रार्थना सिखाई जा रही है कि पैसे की खातिर लड़े जाने वाली जंगों के अंदर भी आपने प्रभु से प्रार्थना करनी है। अब आगे बढ़ें। आपकी कृपा से हम धनो, ऐ देखो, ऐ देख, ऐ देख लूट का माल, ऐ देख मनु स्मृति स्मृति नहीं, वेद है ये। हाँ, आर्य समाज की, तेरे अबुओं की, जिनके खिलाफ तेरी सांस भी नहीं निकलती। आपकी कृपा से हम धनों का विजय करके, हाँ हाँ, धनों का विजय करके, हाँ, अभ्युदयशाली बने। ले, अच्छा आगे दूसरा, आप हमें, अब आगे चलें, दूसरी आप हमें प्रार्थना आने लगी। दूसरी, पहली प्रार्थना आ गई पैसे की लालच में जंग कैसे लड़नी है। दूसरी देखें, आप हमें अध्यात्म संग्रामों में, और मैंने आपको बता दिया अध्यात्म संग्रामों का क्या मतलब है, ये पैसे वगैरह के लिए, क्रोध में, काम में, लालच में, किसी दुनियावी फायदे के लिए भी, जो के सॉरी आनंद युक्त, ओहो ये क्यों ओपन हो रहा है, अच्छा, आनंद युक्त प्रकृष्ट धनों की प्राप्ति के कारणभूत हों, जिनमें विजयी बनकर हम मन को विषीभूत यानी दमन करके काम के स्थान में प्रेम को प्राप्त करते हैं, क्रोध का स्थान दया को देते हैं, और लोभ का स्थान यानी लोभ का स्थान दान ले लेते हैं। अब आपने देखना है यहां क्या बयान किया जा रहा है। यहां बयान किया जा रहा है कि वो जंगे जो दुनिया के अंदर पैसे की खातिर, दौलत की खातिर, जमीन की खातिर, राज्य की खातिर लड़ी जाती है, लड़ेंगे हम भी वही पैसे की खातिर, राज की खातिर, मगर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम ना वो दान कर देंगे।
ले लेंगे, हम दान कर देंगे। क्रोध होगा ना तो उसकी जगह हम दया करेंगे, वो दया मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि दया कैसे करेंगे। अच्छा, तो उन सहस्त्र प्रधनों में भी आप हमारी रक्षा करिए। लो जी, तो पैसे की खातिर लड़ने की प्रार्थनाएं वेद के अंदर बताई जा रही हैं। अब देखें आगे। हे तेजस्वी प्रभु, आप अपने तेजपूर्ण तेजपूर्ण प्रबल रक्षणों से इन युद्धों में हमें विजय बनाइए। विजय तो आपको ही करनी है, हम अकेले इन काम आदि को क्या जीतेंगे। तो प्रार्थना वेद के अंदर सिखाई जा रही है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 7 मंत्र 4, जिसमें यह बयान किया जा रहा है वेद के अंदर कि दो प्रकार के युद्ध होते हैं, जिनमें एक पावर गेन करने के लिए और दूसरा पैसा गेन करने के लिए जंग है। दोनों में प्रार्थनाएं सिखाई जा रही हैं। अब मैं आपके सामने रेफरेंस शेयर करने लगा हूं स्वामी दयानंद सरस्वती का, क्योंकि ये आर्य समाज का पिल्ला है, तो इसके लिए हम रेफरेंस भी आर्य समाज का देंगे, ताकि इसकी मंजी मैं चौंक के अंदर जब ठोकूं तो ये बात करे तो इसको फिर पता चले मैंने किसी मुद्दे पे बात करनी भी है, ये क्या करना है। अच्छा जी, ये आपके सामने कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है। ये बेसिकली ऋग्वेद का भाष्य यानी कमेंट्री करने से पहले एक इंट्रोडक्टरी नोट्स थे वेद को या संस्कृत को या सनातन धर्म के जो बेसिक फिलॉसफी है उसको समझने के लिए एक भूमिका लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये आपको हिंदी के अंदर पीडीएफ में मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, उर्दू में भी मिल जाएगा। 188 नंबर इसका पेज है जो एडिशन मेरे पास है। अगर आप कहते हैं मैं शुरू से आपको दिखा देता हूं ताकि आपके पास एडिशन भी आ जाए। ये देखें, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास छापा भी आ गया, ये देख लें आप। ये वाला एडिशन अगर आपके पास है तो इसके पेज नंबर पीडीएफ का 216 बन जाएगा, मगर ओरिजिनल पेज जो है वो 188 बन जाएगा। ठीक है, अब देखना आपने, पोल खुलने लगी, मोरी सुकड़ने लगी, तीर घुसने लगा, पिछवाड़ा कर ले सीधा। ले जी, युद्ध, ये पढ़ना है आपने। रेफरेंस पहले देख लें, स्वामी दयानंद ने निघंटू का रेफरेंस दिया है। ये देखें, निघंटू अध्याय 2 और उसका खंड है 17वां 17। अब आपने सुनना है गौर से। जिन लोगों को संस्कृत ग्रामर का पता है उनको पता है कि निघंटू क्या है। निघंटू एक बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है जो निरुक्त के पैरेलल है। जैसे मैंने बोला, ऋषि यास्का का ही ये कॉइन किया हुआ पूरा एक कैटेगरी है, पूरा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो वर्ड्स की एटमोलॉजी पर बात करता है। जिस तरह अगर हमारे मुसलमानों ने समझना है तो जैसे इल्मुस सर्फ नहीं है अरबिक ग्रामर के अंदर, इल्मुस सर्फ, तो निघंटू बेसिकली इल्मुस सर्फ की पैरेलल एक नॉलेज है जो संस्कृत की ग्रामर को समझने के लिए यूज होता है। तो आपको पता होगा, जिन लोगों को संस्कृत जिन्होंने बेसिक पढ़ी है उनको पता होगा, तो ये पीडीएफ में किताब मिल जाती है। अच्छा, तो यहां पर ये देखें, युद्ध वर्ड है। मैंने आपको क्या कहा था कि जिनके धर्म के अंदर युद्ध वर्ड ही का मतलब क्या है वो आपने देखना है। ये देखे जरा, ये देखना है, नाने ना विना महाधन सुख ये हा, क्या मतलब है? वो कहते हैं कि महाधन के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। महाधन किसको कहा गया है ये आपने देखना है। ये देखे आगे, ये किधर गया है, ये महाधनम संग्रामे, महाधन ही जंग है। अब जंग करने का मतलब ही दूसरे लफ्जों में ये होता है कि ये जंग है। अच्छा, कोई कह सकता है जी अपनी तरफ से मैं तर्जुमा कर रहा हूं, अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। यहां भी आप देख सकते हैं महाधन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर संग्राम को यूज किया गया है निघंटू के अंदर। तो मैं अपनी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, ठीक है, मैं को संस्कृत का को बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, मगर महर्षि पंडित स्वामी साहब तो है ना जी, हैं जी, पंडित स्वामी साहब तो है ना, तो स्वामी साहब बताएंगे, मेरी ना मैं ना अभी बताऊं, स्वामी साहब बताएंगे। तो चले चलते हैं, स्वामी साहब क्या कहते हैं। युद्ध, ये देखें,
तो ये जो कह रहा था ना जी, माले गनीमत से कंपेयर कर दिया, माले गनीमत नहीं, उल्लू के पट्टे, है ही लूटमार, सनातन धर्म के अंदर है ही लूटमार का माल। अब सुने जरा आगे, यहां इस बात को जानना चाहिए कि जो राजा को युद्ध करना है वही उसका बल होता है, उसके बिना चेक 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 पिछवाड़े चेक, उसके बिना, किसके बिना? युद्ध के बिना, उसके बिना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो जब तक युद्ध नहीं लड़ा जाएगा धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो जंग लड़ा ही धन के लिए जाता है, युद्ध लड़ा ही जंग। अब देखें, क्योंकि निघंटू में संग्राम ही का नाम महाधन, ओए ओ पिछवाड़े, महाधन, ये देखें, संग्राम ही का नाम महाधन है। सो इसको महाधन, अब चेक करें जरा, अब चेक करें जी सनातन धर्म के अंदर युद्ध क्यों लड़ाया जाता है। सो इसको उसको महाधन इसलिए कहते हैं कि उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि बिना संग्राम के, जंग के बिना अत्यंत प्रतिष्ठा और धन कभी नहीं प्राप्त होता। लो जी, लो जी। तो सनातन धर्म में अगर आपको पैसा दौलत बनाना है तो जंग लड़ें। क्यों? क्योंकि लूट का माल आएगा। हाँ जी, लूट का माल। हाँ, इनके धर्म के अंदर दूसरे लफ्जों में यूं समझें कि ऊपर वाला भी उसे दे देता है छूट, जा उसने जिसे दिया है तो उसको जाके लूट। हाँ जी, है पिछवाड़े। तो सनातन धर्म का ईश्वर दे देता है उसे छूट, जा उसने जिसे दिया है तो उसको जाके लूट। चलो जी आगे बढ़े। अच्छा, तो ये आपको दिखाना था कि सनातन धर्म के अंदर सूरत हाल किस जगह पर पहुंची हुई है। मैं एक और आपको रेफरेंस दिखाना चाहता हूं। चलें पहले वेदों से ले लेते हैं, पहले एक सेगमेंट को क्लियर कर दें, ठीक है ना। तो चलें अब आपको वेद से फिर एक दो रेफरेंस दिखाते हैं। ये वाला पहले दिखाते हैं, जिससे आपको पता चले कि माल लूटना वेद के अंदर, उसके लिए लड़ना, धोखा देना, जंग लड़ना माल लूटने के लिए कैसे बताया गया। ये आपके सामने ऋग्वेद है, इसका मंडल है 10, सूक्त है 166 और मंत्र है 5। ठीक है जी, ये नोट कर लें, ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 166 और मंत्र है 5। अब हम पढ़ते हैं, ये देखें, आपने चेक करना है। अब दुश्मनों को एक राजा क्या कह रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलें ये देखते हैं। ये देखें, ए सप्तनों, मेरे राज्य अधिकार के विरोधी जनों, अपने मुखालफों को बोल रहा है। अब तुम्हारा योग अर्थात राज्य से, अब देखना जरा, एक राजा है, राजा के मुखालिफ हैं, राजा अपने मुखालफों को कैसे डील कर रहा है, अपने ओपोनेंट्स को कैसे डील कर रहा है वेद के अंदर, ये आपने नोट करना जरा तवज्जो से सुने। तुम्हारे योग अर्थात राज्य से मासिक व वार्षिक लाभ। यहां पर राजा बता रहा है कि जो मेरे अधिकारी यानी मेरे ओपोजिशन है ना, जो मेरे खिलाफ उठ रहे हैं, मैं उन लोगों को या मंथली या महीने का जो मैं सपोर्ट यहां से दे रहा था ना, लाभ, वो मैं बंद करता हूं। क्षोम रक्षण पूर्व से परंपरा से रक्षित है भूमि या, अब देखें, तो यानी 1 महीना और 1 साल, इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से अगर इन लोगों को कोई सपोर्ट मिलती थी पब्लिक को, वो रोक ली जाएगी।
वो क्यों रोकी जाएगी? क्योंकि इसके अधिकार के खिलाफ लोग उठ गए हैं। जब उसके अधिकार के खिलाफ उठेंगे तो वो उनके माल के साथ क्या करेगा, ये आपने देखना है। रक्षित है भूमि या खेत, लैंड आ गया, जमीन, भूमि या खेत का धन या दोनों, भूमि या खेत का धन या दोनों, मैं राष्ट्रीयकरण की नीति से स्वायत्त कर जब्त करके उग्रतम तुम्हारे ऊपर हो जाऊं। अच्छा, आपने देखा स्टार्ट के अंदर वो ऐसे बंदों के साथ मुखातिब है जो बंदे एक ओपोजिशन के तौर पर उसके राज्य में उठे हैं। जैसे ही वो लोग राजा के लिए ओपोजिशन के तौर पर उठे हैं, उस बंदे ने कहा कि मैं आपका खान पान बंद कर रहा हूं, और जो खेत, जो माल, जो भूमि, जो लैंड, जो आपकी इनकम का सोर्स आपके पास था, मैं राष्ट्रीयकरण की नीति से स्वायत्त कर जब्त कर रहा हूं। अब वो मैं जब्त कर रहा हूं, उसको कब्जा कर रहा हूं आपके माल के ऊपर, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगा। अब आपने देखना है, तुम्हारे मूर्ख स्थान पर, हाँ ठीक है, तुम्हारे मूर्ख स्थान पर, पद पर आक्रमण करूं। यह देख जरा, ओ पिछवाड़े चुतू, ये आक्रमण कर रहा है राजा। अभी ये बोल रहा था नहीं, वो तो अपने डिफेंस के अंदर बात करेगा, वो किसी के लैंड के ऊपर, किसी के खेत के ऊपर, किसी की जमीन के ऊपर, किसी के घर के ऊपर तो आक्रमण नहीं करता, ये वेद कह रहा है। अच्छा, सो तुम्हारे मूर्ख स्थान पर, पद पर आक्रमण करूं, छीन, ये देखे, करूं, छीन लूं, ये तुम्हारा माल छीन लूं, तुम लोग मेरे पाद तल से, पैरों के नीचे से, तुम लोग जो कि दुश्मन हैं, मेरे पाद तल से, पैरों के नीचे से, मैं पैरों के नीचे तुम्हें दबाऊंगा। ये जंग लड़ी जा रही है अपने ओपोजिशन से, उनका माल लूटा जा रहा है और उनको कुचला जा रहा है। मेंढकों के समान जलशाया से बोलो, प्रार्थना, सॉरी अब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, अगर मैं जूम ओपन कर दूंगा तो आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए, अगर ऐसे कर दूंगा तो शायद आपको नजर ना आए, या फिर ऐसे कर देता हूं, पढ़ने में मेरे लिए आसानी है, तेजी से, मुझे बार बार उसको करना पड़ा है। जिसने पढ़ना होगा वो रोक कर सुकून से पढ़ लेगा। अच्छा, वो कहता तुम लोग मेरे पातल से, पैरों के नीचे से, मेंढकों के समान जलशाया से बोलो, प्रार्थना करो, मेरे गुण गाओ। मेंढक जल से अर्थात जल में रक्षा मानते हुए ऊंचे बोलते हैं, उसी भांति मेरे अधीनत्व को इच्छा से स्वीकार नहीं, तो बल से ही मेरे पैरों के नीचे देश में तुम लोग ऊंचे बोलोगे, रोवोगे। मेंढक के जैसे जल के बिना रोते हैं, वैसे मेरे आश्रय को छोड़ करके दंड भोगोगे। अच्छा करो, पता है क्या बात की जा रही है? सनातन धर्म में राजा अपने विरुद्ध उठने वाली कुव्वतों को, पावर्स को कुचलने के लिए उनका लैंड पर कब्जा कर रहा है, उनका माल छीन रहा है, उनके खेत छीन रहा है, उनके धन छीन रहा है। न सिर्फ ये कि उनका माल छीनता, बल्कि उनको कुचलता है, मारता है, पीटता है, और उनको कहता है मेरे पांव के नीचे ऐसे रहो जैसे मेंढक होते हैं, मेंढकों के सम्मान। फिर कहता है मेंढक जिस तरह पानी के अंदर बोता गुटर गुटर करते हैं ना, शोर डालते हैं, ऐसे ही तुम मेरे पांव के नीचे शोर डालो, माफिया मांगो, रो। चाहे तुम्हें ये चीज पसंद आए या ना पसंद आए, तो मेरे देश के अंदर रहना है तो मैं तुम्हें तोड़कर तुम्हारे माल पर कब्जा कर कर और तुम्हें दबा कर रहूंगा, ये वो बोल रहा है। वैसे मेरे आश्रय को छोड़ करके दंड भोगोगे, अगर तुम मेरे से हट जाओगे तो तुम्हारा माल लूट लूंगा और तुम्हें दंड दूंगा। यहां आप देख सकते हैं इसका भावार्थ तेजी से, बल्कि इसको भी आउट जूम ही रहने देता हूं, जिसने देखना होगा जूम कर लेगा। सो राजद्रोही प्रजा के उदंड लोगों को राजा ठीक मार्ग का उपदेश दे, यदि वो ठीक मार्ग पर ना आवे तो उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति को बंद करना तथा पूर्व से चली आई संपत्ति, ये देखें जरा,
पूर्व से चली आई संपत्ति, भूभाग और क्षेत्र भाग को छीन कर स्वाधीन कर लेना चाहिए और उन्हें दंड देकर अपने वश में करना चाहिए। यहां भी जंग का इंटरनली एक तरीका यह बताया जा रहा है कि लोगों के माल पर कब्जा करना है, उनके पूर्व से चली आई संपत्ति, भूभाग और क्षत्र भाग को छीन कर स्वाधीन कर लेना है और उनको दंड देकर अपने वश में कर रखना है। यह बात की जा रही है। अच्छा, तो माल लूटने के हवाले से, इनको गुलाम बनाने के हवाले से, वश में करने के हवाले से ये एक रेफरेंस आपने देख लिया। एक और अब आपको रेफरेंस, चलें, मुझे एकदम याद आया है कि ये तो मैंने अपलोड नहीं किया, ये भी आपको दिखाना चाहता था। ये भी रेफरेंस आप देख लें। इसमें वेद के अंदर क्या कहा जा रहा है कि जनाब कि माल के लिए और लोगों को स्लेव बनाने के लिए जंग लड़ी जा रही है। एक मिनट, जरा किधर गया? हाँ, ये देखना जरा, ये भी जरा चेक कर लें। ये मैंने क्रॉप करके रखा था, ये मेरी नजर से गुजरा तो मैंने कहा चलो इसको भी हम दिखा देंगे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है? आ जाएगा? हाँ, आ गया, ठीक है। ये देखें जरा, ये भी ऋग्वेद है, मंडल 10 है, सूक्त है 166 और मंत्र है 3। इसको आप देख लें। तो स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक हैं जिन्होंने ऋग्वेद का भाष्य ये किया। वो क्या कहते हैं? हे शत्रुओं, तुम्हें बांधने ग्रह में हस्तपाद बंधनों से बांधता हूं। सो दोनों धनुष कोटियों को जैसे डोरी से बांधते हैं, यानी जिस तरह वो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, वो जो बो होती है एरो के लिए, तीर फेंकने के लिए बो होती है, उस कमान को जिस तरीके से रस्सी से दोनों सिरों से बांध कर टाइट किया होता है ना, कहता है ऐसे तुम्हें बांध दूंगा मैं। शत्रुओं को बोलता है वो, बांधता हूं। अच्छा, आगे आखिर में वो देखें, वो कहते हैं, चले भावार्थ पहले पढ़ ले, फिर मैं आपको ऊपर से लेके चलूंगा कि वो क्या बेसिकली बैकग्राउंड में वो क्या कहता है। भावार्थ में कहता है, शत्रु जब पकड़ लिए जावें, ये नीचे वाला हाईलाइटेड जो है, शत्रु जब पकड़ लिए जावें तो उन्हें बंदी घर में हाथ पैरों से बांध कर रखा जावे और फिर उन्हें अपने अनुकूल बनाया जावे। धनुष कह लें, कमान कह लें, या तीर कमान जो बो होती है। अच्छा, यहां आपने देखना है कि जंग के अंदर बंदी बनाया जा रहा है, स्लेव बनाया जा रहा है, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि उनके हाथों पैरों को बांध कर बंदी घर के अंदर रखना है, और फिर यहां तक कहा जा रहा है कि उनको अपने अनुकूल बनाया जावे। यहां बनाया जावे को मैंने ग्रीन हाईलाइट किसी वजह से किया है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये कहा जा रहा है कि उनको पहले बांधा जा रहा है, जोर जबरदस्ती उनको प्रिजन में डाला जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, और उसके बाद उनको अपने अनुकूल कहा जा रहा है कि बनाना है। हाथ पैर बांध के, तो क्या मतलब है? गन पॉइंट के ऊपर। तो अपने अनुकूल, अनुकूल बोलते हैं ब्रेन वॉश करना, अनुकूल बोलते हैं आसान लफ्जों के अंदर अपने मुताबिक बनाना, किसी को टेम करना, ठीक है? या अनुकूल बोलते हैं किसी को कन्विंस कर लेना अपने नैरेटिव के ऊपर, ये भी बोल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई स्लेव पकड़ा जाएगा जंग के अंदर, उसको ये बांध कर बंदी घर के अंदर डालेंगे, उसको गन पॉइंट के ऊपर ही अपने साथ अनुकूल बनाया जावे। ये पॉइंट है जिसको आपने समझना है। स्लेवरी के हवाले से एक ये रेफरेंस भी था जो वेद के अंदर से है, मनुस्मृति वगैरह में नहीं है, ये वेद के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बनाना है। चले, एक और प्रार्थना भी थी जिसका मैंने एक बार जिक्र किया था, ये भी आर्य समाजियों की प्रार्थना है, इसको भी मैं मेंशन कर ही देता हूं यहां भी, फिर मैं एक और रेफरेंस आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये देखें, हाँ, ये आपने देखना है, आर्याभिवनय, ये एक प्रार्थना का पुस्तक है जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आर्याभिवनय, और इसका पेज नंबर बन जाएगा 32, ठीक है? यहां पर लिखा हुआ है, प्रार्थना की जा रही है, और यहां याद रखें ये वेदों की प्रार्थनाएं हैं, ठीक है? वेदों की प्रार्थनाएं हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दुश्मन जब शत्रु पकड़ा जाए ना जंग के अंदर, तो उसके साथ 3 काम हम कर सकते हैं। नंबर 1, या तो उनका मास मर्डर करें, या हम
उनको बाय फोर्स, ठीक है, स्लेव बना के रखें, या फिर हम उनको इतने जूते मारे हैं कि वो वेद में आ जाएं, सनातन वैदिक धर्म में आ जाएं। तो तीन ऑप्शंस हैं, या उनका मर्डर कर दो, या वो जिम्मी बनकर रहें, पॉइंट टू बी नोटेड, सनातन धर्म में या वो जिम्मी बनकर रहें। क्योंकि आप अगर मिड में येलो वाली लाइट देखेंगे तो वो कह रहे हैं अथवा उनका प्राणांत हो जाए कि वो हमारे वश में ही रहें, या तो उनको दंड देकर हम मार दें, या फिर वो हमारे वश के अंदर रहें, हमारे स्लेव बनकर रहें, हमारे कंट्रोल के अंदर रहें। ये बात की जा रही है वेद के अंदर एक प्रार्थना के तौर पर। यहां भी एक चीज आ गई जिससे आपको पता चलता है कि जंग के अंदर ये लोग माल बनाने के लिए मारते थे। एक और रेफरेंस भी मैं कोट कर देता हूं वेद से, ठीक है, हाँ ये वाला, चलें ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, और इसके बाद फिर हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये है जी, ये देखें जी, ऋग्वेद है मंडल 1, सूक्त है 176 और मंत्र है 4, 11764, ठीक है। यहां हम चलेंगे, ये देखें, उसके धन नाश की प्रार्थना, उसके धन नाश की प्रार्थना। तो प्रार्थना में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे शत्रु के धन का नाश करना है। अब ये प्रार्थना पता है क्यों करवाई जा रही है? कोई कह सकता है कि धन लूटने की तो बात नहीं की जा रही, यहां तो प्रार्थना की जा रही है कि उसका धन का नाश हो जाए। तो पता है क्यों ये प्रार्थना की जा रही है? ये प्रार्थना तब करवाई जा रही है जब धन को तुम काबू ना कर सको। अगर शत्रु का धन युद्ध में तुम्हारे वश में ना आए तो फिर तुमने प्रार्थना करनी है कि इसका धन नाश हो जाए, ईश्वर तू इसका नाश कर दे धन का। ये है वजह, जिस वजह से ये मैं मंत्र लेकर आया हूं विषय के अंदर। अब आपने देखना है, हाँ यहां पढ़ेंगे, तो मैं इसको जूम इतना रखूंगा ताकि मुझे इधर उधर ना करना पड़े और मैं जितना पढ़ सकूं उतना पढ़ दूं। यज्ञ आदि न करने हारे या ईश्वरीय की वृद्धि न करने वाले, समसत बड़ी कठिनता से नाश होने वाले उस दुष्ट पुरुष को नाश कर जो तुझे सुख कारक नहीं होता। ठीक है, हमें उसका धन प्रदान कर। क्या किया? अधर्मी आदमी है, शत्रु है, ठीक है, ओपोनेंट है, और वो काबू नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है? प्रार्थना की जा रही है, हमें उसका, यहां से देखें, हमें उसका धन प्रदान कर। यहां से जूम करता हूं, ये वाला इतना पढ़ना है आपने, हमें उसका धन प्रदान कर या हमारे हित। अब ये नहीं हो सका, उसका धन हमें प्रदान नहीं हो सका, या हमारे हित के लिए उसका धन तू धारण कर। यह है प्रार्थना जिसको मैं समझा रहा था ऊपर विषय से, कि धन को नाश करने की प्रार्थना किस शर्त पर की जा रही है? इस कंडीशन पर कि अगर पूरा जोर लगाने के बाद सनातन धर्म के मानने वाले शत्रु का धन काबू नहीं कर सकते, जब्त नहीं कर सकते, तो फिर यह करना है कि उसको हमारे हित के लिए उसका धन तू धारण कर। ठीक है, अब वो कहेंगे कि सूर्य के सम्मान विद्वान पुरुष ही उस धन को प्राप्त करें, अथवा जो सूर्य के सम्मान तेजस्वी होकर ईश्वरीय को धारण करते हैं परंतु वो यज्ञ नहीं करते, वो तुझे सुखदायक ना हो, तो उस दुष्ट पुरुष को दंड देकर उसका समस्त धन हर उसका धन लूट ले, हम प्रजाओं की निमित्त लगा। अच्छा जी, हाँ ठीक है। तो यहां से भी आपको एक वेद से पता चलता है कि जितने भी युद्ध के और शत्रुता के और क्रोध के आपको प्रमाण नजर आते हैं वेद के अंदर, उसके साथ धन जुड़ा हुआ है। अभी मैंने ये सिर्फ चंद मिसालें दी हैं बेसिक, दर्जनों इस तरह की मिसालें हैं कि उसके अंदर शत्रु की औषधियों तबाह करने की प्रार्थना की गई है, इसी तरीके से शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने की प्रार्थना की गई है, इसी तरीके से मनुस्मृति के अंदर दरख्तों को काटने की, पानी को जाया करने की, जानवरों को मारने की, चारों को जलाने की, ये सारी चीजें की गई हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इन लोगों का जो अपना था युद्ध करने का जो नियम था उसके अंदर यह था कि अगले शत्रु की माल को लूटना है। जैसा मैंने आपको बताया कि युद्ध को महाधन, सहस्त्र प्रधन
महाधन क्यों कहते थे? ये निघंटू के अंदर लिखा है कि महाधन